आज तो बारिश बहुत ही हो रही है। इस मौसम में कौन कौन अपने घर पे पकौड़े तलना स्टार्ट कर देता है और किस किस चीज़ के पकौड़े खाता है वो ज़रूर बताइएगा। मैं अपने घर पे अक्सर ज़्यादातर जब भी बारिश होती है तो ये है हमारी अजवाइन का पौधा हमने लगाया है जो कि बहुत ही अच्छी है। और इधर हमारी तुलसी महारानी है और इस टब में मैंने काट के टब को इसमें तुलसी जी की थोड़ी सी बीज डाली हुई है। देखते हैं कब उगता है, वो वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो कौन कौन अपने घर पे अजवाइन के पकौड़े तल के खाया हुआ है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, हरिओम सभी को। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप पूजा में बैठते तो हैं लेकिन मन कहीं और भटकने लगता है? दिया जलाते वक्त, मंत्र जपते वक्त ध्यान भटकना बहुत आम बात है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पूजा पाठ में मन न लगे तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने मन को स्थिर कर सकते। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी दिनचर्या और हमारा भोजन हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालता है। जैसे हमारा भोजन हमारा मन पर बहुत गहरा असर डालता है, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम घर के गृहस्थ कामों को बोझ समझने के बजाय भगवान की सेवा समझकर करते हैं और घर में रोज सात्विक भोजन बनता है तो घर की ऊर्जा ऑटोमेटिक सकारात्मक होने लगती है। क्यों, आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर इसके बाद भी पूजा में मन ना लगे तो आप ये 3 आसान उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, पूजा शुरू करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार करना है आपको। इससे क्या है, ध्यान एक जगह आपका टिकता है। दूसरा उपाय, अगर बैठकर मंत्र जपने में मन भटकता है तो शुरुआत में भगवान के भजन या चालीसा को बोल बोलकर थोड़ा तेज आवाज में गाएं। जब हम खुद बोलते हैं तो ध्यान भटकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ये जरूर करें आप। अब ऐसा ना सोचिएगा कि मुझे मैं ऐसे जोर जोर से गा रही हूँ या गा रहा हूँ तो किसी को डिस्टर्बिंग होगी या फिर कुछ, ऐसा नहीं आपको सोचना है। आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। शायद आपको करता देख सामने वाला भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट हो। तो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने पूजा घर को हमेशा साफ और सुगंधित रखें। एक अच्छी धूप बत्ती या गूगल की खुशबू जो होती है आपके मन को तुरंत शांत कर देती है। इस चीज को जरूर नोट करिएगा। जैसे कि आप अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा है धूप बत्ती वगैरह तो बहुत अच्छे अब क्या है कि मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उस तो जो आपको सबसे बेस्ट लगे उससे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे आ गए हैं। कुछ जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, जिससे गृहस्थी के कामों के साथ भक्ति करना थोड़ा मुश्किल ज़रूरी है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा सब्र रखें और भगवान पर भरोसा। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर का पूजा पाठ ये सब कैसा लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने लल्ला को सुबह सुबह उठा दी हूँ। फटाफट से इनको पहला क्या काम करती हूँ, इनको अच्छी तरीके से इनका फेस वॉश करती हूँ। अच्छी तरीके से किसी कॉटन कपड़े में गीला करके इनकी आँखों को अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ। उसके बाद हल्का गुनगुना करके आप दूध ले आए। उसके बाद अच्छी तरीके से इनको दुलारिए। और जैसे एक छोटे बालक को अपने घर में आप अपने छोटे बच्चे को दुलार के दूध वगैरह पिलाते हैं, उसी तरीके से आपको इनके साथ रहना है। तो मैं ये अपना दिनचर्या बता रही हूँ। तो मैं भी अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाती हूँ। यहाँ क्या है ना कि मैं दूध बॉईल की हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, इसलिए हल्का हल्का मैं दूध छोटे से ग्लास में लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा करके इनको पारण करा रही हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए बांसुरी मेरी गिर जाती है लड्डू की,
उनको भी मैंने हटा दिया है। अच्छी तरीके से इनका फेस पोंछ रही हूँ और धीमे स्वर में इनको कुछ गुनगुना। मैं इसी तरीके से डेली ही पूजा पाठ अपने घर के काम सारे ही करती हूँ। नो डाउट पहले मैं वीडियोस नहीं बनाती थी पूरे कामों के, मेरा काम केवल कुकिंग का ही था। बट मैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा जब सारे ही काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो बना के आप लोगों को भी मोटिवेट किया जाए कि पूरे दिनचर्या में क्या ही मैं करती हूँ और कैसे भोजन, और घर पे 2 बच्चों को देखना, एक स्कूल जाता है, दूसरी छोटी है बच्ची अभी 3 साल की जो कि घर पे ही रहती है मेरे साथ। और भोजन भी मेरा पूरा सात्विक रहता है, लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। और हम लोग नहीं खाने का मतलब है मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर भाई पार्टी फंक्शन उनको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो वो खा लेते हैं, बच्चे भी मेरे बाहर खा लेते हैं कभी कभी, बट मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। बाहर भी खाना होता है तो मैं नहीं खाती हूँ। इधर मैं सेम वैसे ही अपना सात्विक भोजन बना रही हूँ जो कि मेरा बेटा टिफ़िन ले जाएगा प्लस लल्ला को भोग लगेगा और वही भोजन सब लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं घर में बनाती हूँ। मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनाती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन मोस्ट मैं बनाती ही नहीं हूँ। जैसे कि कटहल, सूरन और 1-2 सब्जियां हैं जो कि लगता है इन लोगों को तो मैं बना के दे देती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ तो मैं टच भी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। तो फिर पूजा पाठ करने से आपका कोई मतलब नहीं है। उतना ही करिए जितना लोग मैनेज कर सकें और घर वाले जिसमें खुश हों। जब जोर ज़बरदस्ती आपको किसी के साथ नहीं करना है, जिसको सही लगे जो वही करने देना है। जैसे कि अब मैं घर में लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बल्कि बोलते हैं आप जैसे बनाओगी वैसे ही खाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाना आपको है, किचन आपका है, आप बनाइए। तो रही बात जो बाकी की सब्ज़ी जैसे कटहल और सूरन ये सब कभी बनता है तो उसमें मैं ऐसा, उसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। वो अपनी मर्ज़ी से बोल देते हैं कि आज थोड़ा सा डाल ही देना, तो मैं प्रेशर नहीं करती हूँ कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं छूँगी, ऐसा नहीं। मैं उतना ही करती हूँ जितना हो सके, इसलिए मैं बना के भी दे देती हूँ और ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें ना मैं उन्हें करूँ। तो यहाँ मैं आटा गूँथने जा रही हूँ। सुबह ही का टाइम है। लल्ला को मैंने अपने गोविंद को और राधा रानी को बिठा दिया है दूध का भोग लगा के। उसके बाद फटाफट से सारे, इतनी सब्जियां बनी थी मेरे यहाँ, ये जो आलू की भुजिया देख रही हैं जीरा वाली वो, और आलू के रसेदार हैं बीन्स के, और रायता पूड़ी, यही सब बना था। बेटू अपना स्कूल लेके आया है आलू की भुजिया, बाकी ग्रेवी वाली सब्जी वो आके खाएगा। दाल खा के गया है। बूंदी का रायता बना था। बूंदी भी मैं अक्सर ही घर पे बना लेती हूँ, अगर नहीं बन पाता है तो मैं बाहर से भी मंगा लेती हूँ। पैकेट की बूंदी बहुत अच्छी होती है। ये है हमारी अन्नपूर्णा माता जो कि मैंने ऑनलाइन से ही मंगाया था, मीशो से मंगाया था। तो आपको मैंने इसकी वीडियो अभी इसके पहले जो वीडियो पड़ी थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो जब भी मैं पूरा भोजन मतलब बना लेती हूँ तो अपनी माता को, अन्नपूर्णा माता किचन में ही मैंने लगाया है, जो लाला को, गोविंद को हमारे प्रसादी खिला रही हैं। तो उन्हीं के सामने मैं सारे भोजन ऐसे रख के ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ ताकि हमारे सारे जितने भी भोजन हो सब प्रसादी हो जाए, जो भी पाए उसे कोई दिक्कत ना हो, सब अच्छे से रहे और घर की सुख शांति बरकत सब बनी रहे। यहाँ मैं बेटू को स्कूल भेजने के बाद फटाफट से पूजा कर ली हूँ और लल्ला को सब पहना वढ़ा के बैठा दी हूँ। लास्ट में मैं भोग लगाती हूँ। जैसे ही बेटू स्कूल जाता है तो भोग लगाती हूँ। पहले प्रसादी निकाल के रख देती हूँ, जैसे ही बेटा स्कूल जाता है उसके बाद में भोग लगाती हूँ। तो आप किस तरीके से करते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी विषय पे आपको ऐसा लगे कि पूछना चाहिए तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूँगी और ज़रूरत लगेगा तो मैं वीडियोस भी आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी वीडियोस बना के। तो यहाँ मैं भोग लगाने के बाद जलपान करा रही हूँ राधा और गोविंद को। और
इस तरीके से छोटी छोटी जो हमारे घर की चीज़ें होती हैं, अगर आप चेंज करेंगे। अभी मैं जल्दी में ये फ़ोटोज़ लगाई हूँ अन्नपूर्णा माता का, बहुत पॉजिटिविटी होती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब आपके लिए रामबाण हो जाएगा, जैसे कहते हैं नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए रामबाण हो गई। तो मैं आपको बता रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दीजिए, आप पूरा दिनचर्या आपका चेंज हो जाएगा और इतना एनर्जी महसूस करेंगे ना, आप खुद मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि हमारा दिन पूरा हमारा इतना अच्छा जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नए हैं, और मुझे कमेंट में जो भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ज़रूरत लगे तो कुछ भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। इससे क्या है कि आपको भी लगेगा कि वीडियोस के जवाब मिल रहे हैं, आपके आंसर दिए जा रहे हैं, और मुझे भी संतुष्टि रहेगी कि मेरे व्यूअर्स मुझ पे केयर कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे लेकर आऊँगी। तो आपको मेरा घर और मेरी फैमिली छोटी सी प्लस मेरी डेली रूटीन कैसी लगती है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।